गुड मॉर्निंग गाइस, प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सर और आज हम चर्चा करेंगे जेसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन क्लास 6 पेपर के ऊपर। तो आप लोगों को मालूम होगा कि अभी हाल ही में क्लास 6-7 का जेसीईआरटी का एनुअल एग्ज़ाम चलने लगा है। तो हमारे पास मैथ्स का पेपर है क्लास 6 का। तो आज मैं आप लोगों को जो जेसीईआरटी के द्वारा क्लास 6 में जो एनुअल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन गए हैं आपके 20 MCQ और 60 नंबर के आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन सारे सवालों को मैं सॉल्व करूंगा ईजीएस्ट तरीके से और विथ डिटेल सॉल्यूशन विथ क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप पेन पेपर लेके बैठिए और आ जाइए हमारे साथ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिए हमारे पास एनुअल एग्ज़ाम 2021-22 का क्लास 6 का मैथमेटिक्स जेसीईआरटी पेपर है। तो इसमें आपके देखिए 2 सेक्शन है। तो सबसे पहले 2 सेक्शन मीन्स क्या, पहला आपका ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, दूसरा आपका सब्जेक्टिव सेक्शन है। तो ऑब्जेक्टिव सेक्शन आपका 1 × 20 मीन्स आपको 1 नंबर का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है 50 का रोमन संख्या क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए 50 का रोमन संख्या कैपिटल L होता है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया आपको सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया आपको -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो -7 का योज्य प्रतिलोम +7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 24 और 42 का मौसौ क्या होगा। तो इसका HCF 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 और 15 का लॉसौ क्या होगा। तो 6 और 15 का लॉसौ 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 159 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा। तो इसका आंसर 1.59 मीटर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है m के 4 गुने से 10 कम का समीकरण क्या होगा। तो क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए। देखिए पहले बोला गया m का 4 गुना, तो m का 4 गुना क्या हो गया 4m, 10 कम तो -10। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी -10। की बात करते हैं y बराबर रखने पर c - 2y का समान होगा। आपको दिए समीकरण में y के जगह 2 रख देना है। 4 6 में 4 2, तो ऑप्शन नंबर ए 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा इनमें से की लंबाई निश्चित होती है। तो आपको पता होना चाहिए रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, रेखाखंड 2 अंत बिंदु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन 10 90 डिग्री के बीच का कोण को क्या कहते हैं। कोण कहते हैं। सवाल नंबर 11 है किसी वृत्त प्रयास करते हैं। सवाल भुज में कितने विकर्ण होते हैं। देखिए पंचभुज में 5 विकर्ण होते हैं। आपको अगर आपको याद ना हो तो इसको निकालने होता है, लिख दिया आपको दिख रहा होगा × n-3/2। आपका जो फार्मूला वो होगा n × n-3/2। यहाँ पर n का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे n 5 रख n-3, तो 5 - 3 कितना होगा 2 और 2 2 2 छू हो जाएगा, तो बच कितना रहा है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 5। नेक्स्ट सवाल पूछा गया आपको एक त्रिभुज का 2 भुजा बराबर है, तो इसे कैसा कहेंगे। तो इसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा। ओके, तो 6 × 6 36 हो जाएगा। सवाल नंबर 15 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 बहुत ही बेसिक सवाल पूछा है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई L × B। नेक्स्ट सवाल नंबर 16 पूछा है 1000 का पूर्ववर्ती क्या होता है। पूर्ववर्ती मीन्स प्रीडिसर होता है, तो इस केस में 1 माइनस करना पड़ता है। तो 1000 में 1 माइनस कीजिए 999। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है -7 माइनस का 5 का मान क्या होगा। तो देखिए इसको आप माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, तो -7 + 5 -2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है एक घनाभ फलक कहते हैं। तो घनाभ में 6 फलक हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा गया है पाइप किसका उदाहरण है। तो गैस बेलन का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल क्या है चतुष्फलक एक पिरामिड है जिसका आधार एक डैश होता है, आधार एक त्रिभुज होता है। तो ये थे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने करा दिया। अब हम लोग बढ़ेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है मान ज्ञात करें 297 × 27 + 297 × 13। तो आप पहले इस तरह क्वेश्चन लिख दीजिए। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं 297 जो है
297 यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, तो एक बार कॉमन ले लीजिए आप। अब आपका यहाँ पे 27 छूट गया तो 27 लिख दीजिए, यहाँ आपका 13 छूट गया तो 13 लिख दीजिए। बाहर में रह गया 297, अंदर रह गया 27 प्लस 13, तो 27 प्लस 13 40, बाहर में आपका 297, दोनों के बीच मल्टीप्लाई साइन है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। आंसर आएगा आपका 11,880। ओके, 11,880। चलिए नेक्स्ट सवाल। तो सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। कहता है 12, 18 और 24 का HCF निकालें। तो आप यहाँ पे हमने यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग किया है, आप किसी भी विधि का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। तो 2 का पारा से 12 6 बार में, 6 आया 3 बार में, 3 1 बार में, तो 12 लिखा गया 2 गुना 2 गुना 3। इसी तरह 18 2 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, तो 18 लिखा गया 2 गुना 3 गुना 3। इसी तरह आपको 24 को निकालना, 2 का पारा में 12 बार में, 2 का पारा में 6 बार में, और ये आपका 2 का पारा में 3 बार में, 3 का पारा में 1 बार में। तो ये आपका बन गया दोस्तों 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। HCF कैसे निकालते हैं? आप जिसका भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं उसमें से आप क्या करते हैं, जितने भी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं प्रत्येक में से आप कॉमन को निकालते हैं, जो आपको हर जगह कॉमन आएगा। तो 3 संख्या है तो तीनों जगह कॉमन आना चाहिए। तो पहला कॉमन आपको मिला 2 जो तीनों में मौजूद है, दूसरा कॉमन मिला आपको 3 जो तीनों में मौजूद है। तो HCF हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई 2 गुना 3 बराबर 6, तुरंत हो जाएगा। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है हल करें 3 3/4 प्लस 2 2/5 का मान ज्ञात करें। देखिए 3 3/4 क्या है, मिश्र भिन्न है। 2 2/5 क्या है, मिश्र भिन्न है। तो सबसे पहले इसको आप उचित भिन्न या विषम भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, देखते हैं क्या आता है। तो 4 तिया 12 3 15/4, 5 दूनी 10 और 2 12/5। 4 और 5 का एलसीएम लीजिए, 4 और 5 का एलसीएम कितना है 20। 4 का पारा में 20 कितने बार में आया, 5 बार में, तो 15 गुना 5 लिखिए यहाँ पे। 5 के पारा में 20 कितने बार में आया, 4 बार में आया, तो 12 गुना 4 लिख दीजिए। 15 गुना 5 75 हो गया, 12 चौक 48 हो गया, नीचे में 20 हो गया। 75 48 को जोड़िए 123 हो जाएगा, 123/20। ओके, अब यहाँ पे 20 से इसको भाग दे दीजिए, 6 3/20, 6 पूर्णांक 3/20, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें सवाल नंबर 6 की बात करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई 4.6 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, कमरे के फर्श का परिमाप ज्ञात करें। देखिए लंबाई दिया हुआ कितना 4.6, तो लिख देंगे L = 4.6 मीटर। चौड़ाई दिया है 3 मीटर, तो B = 3। कमरे के फर्श का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। वैल्यू रख दीजिए आप 2, लंबाई की जगह में 4.6, चौड़ाई की जगह में 3, तो 2 × ये दोनों का ऐड आएगा 7.6, मल्टीप्लाई कीजिए 15.2 मीटर। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रयत्न और भूल विधि से m+2 = 14 का हल ज्ञात करें। तो इसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं। देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले जो आपका बीजीय व्यंजक है, जो समीकरण लिख दीजिए m+2 = 14 हो गया। आपको यहाँ ट्रायल लेना है, तो हमने m का वैल्यू 1 माना, m का वैल्यू 1 पुट कीजिए, तो 1 + 2 3 आया। लाना चाहिए था कितना 14, नहीं आया, तो ये इसका हल नहीं होगा। इसी तरह m = 2 लीजिए और दिए हुए समीकरण लीजिए, तो m+2 = 2 + 2 = 4, नॉट इक्वल टू 14, ये भी हल नहीं हुआ। नेक्स्ट m = 5, तो m+2 कितना 5 जोड़ 2 7, नॉट इक्वल टू 14, ये भी हल नहीं होगा। नेक्स्ट m = 10 ले लीजिए, m+2 = 10 + 2 = 12, नॉट इक्वल टू 14, ये भी हल नहीं होगा। m = 11 लेके देखिए, m+2 = 11 + 2 = 13, नॉट इक्वल टू 14, ये भी हल नहीं होगा। m = 12 लीजिए, 12 + 2 = 14, और 14 क्वेश्चन में दिया था 14, ये सॉल्व आ गया। अतः m का अभीष्ट मान क्या होगा, m = 12। चलिए सवाल नंबर 8 की बात करते हैं। चलिए सवाल नंबर 8, दी गई आकृति में कोण का नाम लिखें, प्रत्येक कोण का शीर्ष बिंदु लिखें। तो देखिए यहाँ पे आपको आकृति दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका AB एक रेखा है और दूसरा रेखा CD है, दोनों रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ओके, तो O से A, OA आपका किरण है, O से D आपका किरण है, तो दो किरण के बीच में एक कोण बनता है। तो यहाँ पे पूछा है कोण का नाम बताइए, तो लिखते चलिए आप। देखिए पहला कोण AOC, दूसरा कोण COB, तीसरा कोण BOD, चौथा कोण DOA या AOD। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था प्रत्येक कोण का शीर्ष बिंदु क्या है।
तो देखिए कोण जो है, कोण जो आपका बन रहा है उसका शीर्ष क्या दिख रहा है आपको, तो प्रत्येक कोण में चाहे AOD हो, BOD हो, COP हो या AOC, प्रत्येक में जो आपको शीर्ष आ रहा है वो O आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा O। सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। रोहित ने एक थैला, एक कॉपी और एक टॉर्च क्रमशः 15 रुपया 25 पैसा, 35 रुपया 50 पैसा और 75 रुपया 50 पैसा में खरीदा। उसने कुल कितना रुपया खर्च किया। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कुल, तो आप कुछ मत कीजिए, तीनों वैल्यू को लिख दीजिए और ऐड कर दीजिए। तो 15 25, 35 50, 75 50, इसको आप जोड़ के देखिएगा, ये आएगा रुपया 25 पैसा। सवाल नंबर 10 की ओर चलते हैं। एक वृत्त और निम्न को अंकित करें। त्रिज्या, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड, चाप, बहिर्भाग में बिंदु। तो देखिए हमने एक वृत्त खींचा है, इसका केंद्र O है, ओके, OA और OB त्रिज्या है, ओके, A से B मेरा जीवा है और यहाँ पर हमने A से B के बीच में जो चाप है इसके बीच में C लिखा है। तो अब आकृति को देखिए, पूछा गया था एक त्रिज्या का नाम, तो त्रिज्या क्या दिखा आपको, OA। एक त्रिज्याखंड का नाम, तो त्रिज्याखंड है मेरा OACB। त्रिज्याखंड को बनाने के लिए दो त्रिज्या और संगत चाप का जरूरत पड़ता है, तो ये हो गया आपका OACB। नेक्स्ट पूछा गया एक वृत्तखंड, एक वृत्तखंड, तो आपका वृत्तखंड का नाम है यहाँ पर ACB, ओके। वृत्तखंड बनाने के लिए आपको एक जीवा और एक चाप का जरूरत पड़ता है, तो ACB। नेक्स्ट एक चाप, तो चाप है आपका AB। नेक्स्ट बहिर्भाग में एक बिंदु, मतलब आपके वृत्त के बाहर में एक बिंदु दिखना चाहिए, तो देखिए आपको दिख रहा होगा X। चलिए सवाल नंबर 11 की ओर। एक 22 मीटर बाय 18 मीटर के आयताकार भूखंड में 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत ज्ञात है। तो आपका लंबाई है 22 मीटर, 18 मीटर, आप पहले क्षेत्रफल निकालिए, लंबाई गुना चौड़ाई 22 गुना 18, 396 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोलता है एक वर्ग मीटर मिट्टी का दाम लगेगा 30 रुपया, तो हमारे पास कितना है 396, तो एक वर्ग मीटर के लिए 30 रुपया, तो 396 के लिए कितना लगेगा, 30 को 396 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो वही हमने लिखा है 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने की लागत बराबर 30 गुना 396 रुपया बराबर 11,88,0 रुपया। सवाल नंबर 12 की बात करते हैं। एक कमरे के 3 लाइट क्रमशः 4 मिनट, 8 मिनट तथा 12 मिनट के अंतराल पर जलते हैं, तीनों एक साथ कब जलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप दिए हुए संख्या का एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो 4 का एलसीएम देखिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 एक के 2 दूनी 4, 2 तिया 6, एलसीएम आ गया आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 24। अतः शुरू होने के बाद तीनों प्रत्येक 24 मिनट पर एक साथ जलेंगे। आपका सवाल नंबर 13। वीना 100 पृष्ठ के पुस्तक में 25 पृष्ठ पढ़ती है, सरिता उस पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ी, बताइए किसने अधिक पढ़ी। देखिए आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन में आपको अगर किसी चीज़ का तुलना करना है तो मात्रक सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सरिता जो है पुस्तक पढ़ रही है वो भिन्न में 1/2 है ना, तो आप वीना के भी पुस्तक पढ़ल भाग को ले आइए भिन्न में। तो आप कैसे निकालिएगा, वीना द्वारा पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग, टोटल भाग कितना था 100, उसमें से वीना कितना पढ़ी 25, तो 25/100 भिन्न हो गया, तो ये आ गया 1/4। सरिता द्वारा पुस्तक का पढ़ा हुआ भाग कितना है 1/2, तो अपने मन से ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए तो 2/4। अब आप देखिए वीना पुस्तक पढ़ती है 1/4, सरिता पढ़ती है 2/4, तो कौन ज़्यादा पढ़ती है, अतः सरिता ने अधिक पृष्ठ पढ़ी। तो कितना अधिक पढ़ी, तो अंतर निकालिए, 2/4 माइनस 1/4, 1/4 भाग। चलते हैं हम लोग अंतिम सवाल की ओर, ओके। सवाल नंबर 14। जरीना की बड़ी बहन परवीन जरीना से 3 साल बड़ी है, यदि दोनों बहन की उम्र का योग 19 वर्ष है तो जरीना और परवीन की उम्र ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे जो जरीना है, जरीना की जो बड़ी बहन है परवीन, वो जरीना से बड़ी है, यानी जो परवीन है वो जरीना से बड़ी, यानी जरीना छोटी है, तो छोटी चीज़ को आप मान लीजिए। तो माना कि जरीना की उम्र बराबर x वर्ष, तो परवीन की उम्र कितनी हो जाएगी +3 वर्ष। क्यों, क्योंकि बड़ा बहन उससे बड़ी होगी, तो कितना बड़ी है 3 साल। अब क्वेश्चन क्या बोला था आपको, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जरीना का है x, परवीन का x + 3, दोनों को जोड़ दीजिए। तो सवाल कहता है दोनों का उम्र का योग 19 हो जाएगा, तो 19 लिख दीजिए आप। तो 2x + 3 हो गया 19, तो 2x 19 - 3, तो 2x बराबर कितना आया 16, यहाँ से x बराबर आ गया 8, अतः जरीना हो गया 8 वर्ष और परवीन का उम्र हो गया 8 + 3 11 वर्ष। तो आज की सेवा दोस्तों यहीं तक, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई चीज़ों के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, हमारा पढ़ाने का अंदाज लगा अच्छा लगा, तो आप हमारे YouTube चैनल प्रॉब्लम
को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों के बीच शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।